हुए सपने की सुने कौन सुत की। अंतर को चीर व्यथा पलकों पर छिटकी। आंसू गिरेगा नहीं, अंतर को चीर व्यथा पलकों पर छिटकी। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर दिखता बताता हूं। नमस्कार, हमारी इस खास पेशकश में स्वागत है आपका और आपके साथ मैं हूं श्वेता एस त्रिपाठी। इरादों में अटल, फैसलों पर अटल, आदर्शों पर अटल, राजनीति में इस अटल व्यक्तित्व का कद आज भी उतना ही ऊंचा है। 50 के दशक में जब अटल बिहारी वाजपेयी ने राजनीति में कदम रखा था और आज जब वो राजनीति से दूर है, तब से लेकर आज तक उनका नाम राजनीति के शीर्ष पर अटल है। ऊंचे पहाड़ पर पेड़ नहीं लगते, पौधे नहीं उगते, न घास ही जमती है सिर्फ बर्फ, जो कफन की तरह सफेद और मौत की तरह ठंडी होती है। जिसका रूप धारण कर खेलती खिलखिलाती नदी अपने भाग्य पर बूंद बूंद रोती है। सच्चाई यह है कि केवल ऊंचाई ही काफी नहीं, सबसे अलग थलग परिवेश से पृथक, अपनों से कटा पटा शून्य में अकेला खड़ा होना पहाड़ की महानता नहीं, मजबूरी है। ऊंचाई और गहराई में आकाश पाताल की दूरी है। जो जितना ऊंचा उतना ही एकाकी होता है, हर भार को स्वयं ही होता है। चेहरे पर मुस्काने चिपका मन ही मन रोता है। जरूरी यह है कि ऊंचाई के साथ विस्तार भी हो। जरूरी यह है कि ऊंचाई के साथ विस्तार भी हो, जिससे मनुष्य ठूंठ सा खड़ा न रहे, औरों से घुले मिले, किसी को साथ ले, किसी के संग चले। भीड़ में खो जाना, यादों में डूब जाना, स्वयं को भूल जाना अस्तित्व को अर्थ, जीवन को सुगंध देता है। धरती को बौलों की नहीं, ऊंचे कद के इंसानों की जरूरत है। मेरे प्रभु, मुझे इतनी ऊंचाई कभी मत देना, गैरों को गले में लगा सकूं इतनी दुखाई कभी मत। एक कवि, एक राजनेता, एक दूरदर्शी व्यक्तित्व और एक सफल प्रधानमंत्री, ये पहचान है उस शख्सियत की जिसने फर्श से अर्श तक का सफर जिस तरीके से तय किया, वो अपने आप में एक मिसाल है। एक ऐसी मिसाल जिसमें सीखने के लिए इतना कुछ है, अगर सिर्फ लिखने बैठें तो कई किताबें भर जाएं। ये शख्सियत है पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की। देश को आजादी मिलने के बाद गुजरे 5 सालों का वक्त ऐसा रहा है जब अटल जी बिल्कुल भी राजनीतिक तौर पर सक्रिय नहीं थे। 2004 में स्वास्थ्य कारणों से राजनीति से संन्यास लेने के बाद अटल जी अपनी निजी जिंदगी में ही खुश हैं, लेकिन कसक तो होती है खासकर उन्हें जिन्होंने अटल जी के साथ उंगली पकड़कर राजनीति की ABCD सीखी है। आज भी उन्हें अटल जी के मार्गदर्शन की जरूरत होती है, लेकिन अटल जी अब चुप हैं और खामोशी से बदलते वक्त की बदलती सियासत को देख रही हैं। अटल बिहारी वाजपेयी की शख्सियत अपने आप में एक संपूर्ण जीवन दर्शन का प्रतीक है। लगातार 40 साल की अथक राजनीतिक जीवन यात्रा के बाद अटल जी ने दशक भर पहले सार्वजनिक जीवन से संन्यास ले लिया। आज कृष्णा मेनन मार्ग के अपने घर में अटल जी सिमटे हुए हैं। उनसे मिलने के लिए अब कुछ ही लोग पहुंचते हैं, वो लोग जिनके लिए अटल जी एक नेता या एक पूर्व प्रधानमंत्री नहीं, बल्कि एक पूरी संस्था है। टूटे हुए सपने की सुने कौन सुत की। अंतर को चीर व्यथा पलकों पर छिटकी। आंसू गिरेगा नहीं, अंतर को चीर व्यथा पलकों पर छिटकी। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर दिखता बताता हूं। कृष्णा मेनन मार्ग पर अटल जी के इस घर पर आजकल सन्नाटा रहता है।
दशक भर पहले राजनीतिक जीवन से संन्यास लेने के बाद इस घर का सन्नाटा गहरा होना जो शुरू हुआ, फिर वो सिलसिला नहीं थमा। कभी कभार कुछ बड़ी गाड़ियां इस ओर रुख करती जरूर हैं, लेकिन उसके बाद फिर से सन्नाटे का मंजर यहाँ दिखने लगता है। जीवन के 9 दशकों में अटल जी ने लगभग पूरा जीवन संघ, जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता से लेकर शीर्ष नेता के तौर पर बिताया, लेकिन आज स्वास्थ्य कारणों से अटल जी लगभग एकांतवास में हैं। अटल जी सब समझते हैं, बोलने को और लिखने को तकलीफ होती है, और उनको मैं मिलता हूँ और बहुत सारे लोग मिलते हैं। अपने बंगले पर अटल जी इन दिनों खामोशी से व्हील चेयर पर बैठे रहते हैं। टीवी देखना, अखबारों की सुर्खियां पढ़ना, नियम के अनुसार दवाएं खाना और आराम करना, अब यही अटल जी की जीवनचर्या है। आज अटल जी को इस तरह देखकर कोई सोच भी नहीं सकता कि इसी शख्सियत की आवाज की जादू ने हिंदुस्तान की सियासत का मतलब बदल दिया था। 2009 में एक स्ट्रोक के बाद अटल जी खामोश हो गए। उसके बाद से ही अटल जी चुप हैं। तो हमारे जैसे लोगों को और ऐसे हमारे जैसे हजारों लोग हैं, उनको तो वेदना होती है, पीड़ा होती है उनका कष्ट देख करके। अटल जी को चाहने वाले उनके स्वास्थ्य को लेकर चिंतित और व्यथित रहते हैं। यहाँ उनके करीबी जो अक्सर आते हैं, उनमें एनएम घटाटे जैसे लोग हैं जो बीते 6 दशकों से अटल जी के साथ हैं। आज भी लगभग हर हफ्ते या कभी हफ्ते में 2 बार भी उनसे मिलने आते हैं। घटाटे कहती हैं कि वाजपेयी आज भी मेंटली अलर्ट है, लेकिन स्ट्रोक ने उनसे बोलने की ताकत छीन ली है। वो खुद को किताबों और लेखनों में व्यस्त रखते हैं। घटाटे को वाजपेयी की खुश मिजाजी की कमी सबसे ज्यादा खलती है। एक बार डॉक्टर जी प्राइम मिनिस्टर थे, तो मैं बैठा था साथ, क्योंकि कोई दोस्त ने फोन किया हुआ, तो बोले प्रधानमंत्री जी कहा हुआ उनको, तो बोले गोली मारो प्रधानमंत्री को, क्या कहना है कहो। बोलता था, ही वॉज वेरी इजी वे। उम्र के इस पड़ाव पर पहुंचने के बाद अब अटल जी खामोश जरूर हैं, लेकिन सोचने समझने की शक्ति अभी भी बनी हुई है। कुछ साल पहले तक अटल जी इशारों में बात कर लेते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं हो पाता। अब लोग उनसे मिलने आते हैं और उन्हें देखकर चले जाते हैं। मैं तो जाता हूँ और मैं समझता हूँ सोनी के मेरे लिए तो वो एक मंदिर है। मंदिर में जाते हैं, अपना प्रणाम करके शरणवा के आ जाते हैं। भगवान जो है वहाँ पर हमको कुछ कहता तो है नहीं, लेकिन इतना है मैं शब्दों में वर्णन नहीं कर सकता मैं क्या। यकीनन चाहने वालों के लिए अटल जी की उपस्थिति भर ही प्रेरणा देती है। ये अटल जी की शख्सियत का ही कमाल है कि उम्र के इस पड़ाव में भी उनकी प्रासंगिकता न केवल उनके चाहने वालों बल्कि उनकी पार्टी के लिए भी बनी हुई है। गीतिका वर्मा, जी मीडिया, दिल्ली। 2004 में राजनीतिक जीवन से संन्यास लेने के बाद अब तक 1 दशक बीत चुके हैं। ऐसे वक्त में जबकि सियासत में कोई उम्र की सीमा नहीं मानता, अटल जी ने एक निश्चित समय बाद राजनीति को अलविदा कहकर एक मिसाल कायम की ताकि नए नेतृत्व को मौका मिल सके। हालांकि इसका बड़ा कारण उनकी गिरती सेहत भी थी। ऐसे वक्त में जबकि राजनीति में शिष्टाचार, संयम और मर्यादा के लिए जगह कम होती जा रही है, ऐसे वक्त में जबकि राजनीतिक हित साधने के लिए किसी पर भी कीचड़ उछालने से किसी को परहेज नहीं, ऐसे वक्त में भी अटल जी जैसा व्यक्ति अगर शुभचिंतक और विरोधी दोनों के लिए अनुकरणीय है तो यकीनन भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में ये एक बड़ी घटना है। गठबंधन के प्रयोग को पहली बार सफलतापूर्वक आजमाने और उसे पूरे कार्यकाल तक निभाने का मादा सिर्फ अटल जी में था। अटल जी ने दिखाया कि क्षेत्रीयता, भाषाई और निजी हितों के नाम पर बने दलों को भी एक मंच पर न केवल लाया जा सकता है बल्कि उन्हें राष्ट्रीय अस्मिता से जोड़कर एक स्वस्थ परंपरा भी निभाई जा सकती है। अटल जी के करीबी लोगों का मानना है कि राजनीतिक दूरदर्शिता ही अटल जी की असली पूंजी थी, जिसका उन्होंने बखूबी इस्तेमाल किया। ऐसा प्रधानमंत्री नहीं बना जो 40 वर्षों तक की समस्या के लिए, भारत के विकास के लिए संघर्ष किया हो, एक सपना देखा हो, और इसलिए उनके जो 5 साल या 6 साल की जो अवधि थी
ये अब दोहराने की बात नहीं है कि एक एक विभाग में जितना काम हुआ पिछले 50 साल में नहीं हुआ था। इसका कारण था कि वो सपना देखा हुआ था। पहले 1996 में 13 दिन, फिर 1998 में 13 महीने, तो उसके बाद 1999 से 2004 तक 5 साल तक की सरकार अटल जी ने चलाई। ये वो दौर रहा जिसने ये दिखाया कि अगर नेतृत्व कुशल हो, दूरदर्शी हो, तो अलग अलग विचारधाराएं भी राष्ट्र निर्माण में एक साथ एक मंच पर दिख सकती हैं, क्योंकि किसी भी राजनीतिक विचारधारा का आखिरी मकसद राष्ट्र हित ही होना चाहिए। अटल जी ने ये पहला प्रयोग नहीं किया। इमरजेंसी के बाद मोरारजी देसाई की सरकार और मंडल कमंडल के दौर में वीपी सिंह और चंद्रशेखर की सरकार के छोटे छोटे कार्यकाल इसका उदाहरण रहे हैं। लेकिन नेतृत्व के तौर पर अटल जी ने राजनीति में गठबंधन की सरकारों की एक नई परिभाषा लिख डाली। कम से कम जितना इतिहास मैं जानता हूँ, राजनीति में भी और उससे पहले में भी, चाहे वो युद्ध युद्ध के मामले में ऐसे बड़े बड़े निर्णय उन्होंने लिए जो बड़े अच्छे बड़े बड़े लोग बहादुर लोग नहीं ले सकते। कारगिल के युद्ध में किया, परमाणु परीक्षण किया। तो मैं नहीं समझता कि हमारे देश के अंदर कोई ऐसा पहले हुआ है या भविष्य में कोई हमारा ऐसी अच्छी किस्मत होगी कि इस प्रकार का नेता हमको मिलेगा। दरअसल अटल जी के भीतर ये नेतृत्व कुशलता यूं ही नहीं आई। अटल जी ने अपना पूरा जीवन समाज के बीच बिताया। जनसंघ के कार्यकर्ता के रूप में अटल जी ने पूरे देश का भ्रमण किया, संगठन में काम किया और छोटे से छोटे कार्यकर्ता के बीच में सहज भाव से रहे। यही वजह है कि जब अटल जी दिल्ली की सियासत में भी बड़ा नाम बन गए, उस वक्त भी वो कार्यकर्ताओं से दूर नहीं हुए। कार्यकर्ता कोई हो, अटल जी उसकी बात पूरी सुनते थे। आजकल ये अंदाज कितने नेताओं में मिलता है। मुझे ये भी याद है कि जब नारा लगता था प्रधानमंत्री की अगली बारी अटल बिहारी, तो बड़ी भीड़ होती थी और अटल जी और हम लोग साथ चलते होते थे। एक बार एक आगे उनसे 10 कदम आगे बढ़ के एक कार्यकर्ता ने ये नारा लगाया। उनको ये नारा नहीं पसंद था। वो सीधे 4-5 कदम धोती पहन के चलते थे, थोड़ा सा धोती में लटपटाए भी, और तेज कदम से चल के और उसका पीछे से कॉलर पकड़ लिया। वो बेचारा घबराया, किसने कॉलर नहीं, पीछे तो अटल बिहारी वाजपेयी है। क्यों? किसने कहा है नारा लगाने के लिए? क्यों? इस नारे में क्या है? और वो बेचारा इतना परेशान हो गया, हम लोग भी अब सुबह सब चुप हो गए। लेकिन वो थोड़ी दूर आगे बढ़ के फिर से वही नारा लगा दिया और उसके बाद वो हंस के रह गए। कहने का अभिप्राय कि वो ये नारा मत लगाओ, ये समय नहीं आया, ये भी कार्यकर्ताओं को मना करते थे। दरअसल ये जिक्र इसलिए जरूरी है क्योंकि अटल जी अब उम्र के चौथेपन में लगभग एकांतवासी हो चुके हैं। अटल जी की सक्रियता ही किस कदर करिश्माई थी, ये बताने की जरूरत नहीं है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण खुद बीजेपी है, जिसकी राजनीतिक सक्रियता से 2004 में अटल जी अलग हुए तो उसके बाद बीजेपी को खुद को संभालने में ही 10 साल लग गए। और 10 साल बाद जब बीजेपी एक बार खुद को बेहतर स्थिति में पा रही है तो इसकी वजह भी अटल जी की वो सरकार है जिसके एजेंडे की झलक आज भी बीजेपी के घोषणा पत्र से लेकर मंच के भाषणों तक में दिखाई देती है। सियासत में ऐसा कद कितनों को मिलता है जिनका सिर्फ नाम ही राजनीति की दिशा और दशा बदल दे। गीतिका वर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, दिल्ली। और यहाँ रुकेंगे कुछ पलों के लिए, आगे भी हमारी एक खास पेशकश जारी है। टूटे हुए सपने की सुने कौन सुत की, अंतर को चीर यथा पलकों पर छिटकी। आंसू गिरेगा नहीं, अंतर को चीर यथा पलकों पर छिटकी। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर दिखता बताता हूं। अटल जी भारतीय राजनीति का सबसे लोकप्रिय चेहरा रहे हैं। वो एक कुशल राजनेता ही नहीं बल्कि एक बेहतरीन इंसान है, जिस वजह से वो हमेशा लोगों के चहेते रहे। यही वजह है कि सालों से राजनीति से दूर रहने के बावजूद उनकी चमक कम नहीं हुई। भारत की राजनीति का बेहद लोकप्रिय सितारा या यूं कहें सबका चहेता बस एक ही चेहरा, अटल बिहारी वाजपेयी। ये एक ऐसा नाम है जिसने अपने नाम से भारत को बुलंदियों तक पहुंचाया। अपनी राजनीति के सफर में अटल जी ने हमेशा लखनऊ की धरती को चुना।
लखनऊ वासियों ने अटल जी को कवि से लेकर प्रधानमंत्री तक हर रूप में देखा है। अटल जी ने अपना पहला चुनाव 1955 में लखनऊ से लड़ा, लेकिन ये चुनाव वो हार गए। पर उनकी अनूठी प्रतिभा को लोगों ने पहचान लिया और उन्हें जिताकर सांसद बनाया। 1991 से लेकर साल 2004 तक अटल जी ने अपना हर चुनाव जीता। अटल जी ने लखनऊ को एक नई पहचान दी। उनके करीबियों के मुताबिक उन्होंने राजधानी के समग्र विकास के लिए विशेष योगदान दिया। उनके व्यक्तित्व में आज भी आकाश की ऊंचाई है और लोगों को उनकी बात सुनना और मानना आज भी पसंद है। जब भी मैं उनके पास गया, जब पूरा काम करते समय उन्होंने मुझे मार्गदर्शन दिया, फ्री छूट दी। कभी किसी तरह से कोई बात कहा नहीं, ऐसा करो वैसा करो, कोई हस्तक्षेप नहीं। जो चीज मैंने मदद उनसे मांगी उन्होंने पूरी दी, चाहे आर्थिक हो, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज के बारे में, बड़ा इक्विपमेंट आने के बारे में। तो मैं नहीं समझता हूँ कि इस प्रकार का दायित्व तो किसी को, और मैं तो नया था, मुझे कुछ आता नहीं था। तो उन्होंने इतना विश्वास दिया, इसके लिए मेरे पास अगाध श्रद्धा और प्रेम इनके प्रति है। राजनीति के कई चेहरे इस अनूठी शख्सियत की तारीफ करने से नहीं चूकते। अटल जी एक प्रभावशाली नेता हैं। उनका रिश्ता सिर्फ लखनऊ से न होकर पूरे भारत देश से जुड़ा हुआ है। भारत के प्रधानमंत्री बनकर उन्होंने राजनीति में कई इतिहास रचे, जिसके कारण वो आज भी जाने जाते हैं। गीतिका वर्मा, सी मीडिया। टूटे हुए सपने की सुने कौन सुत की, अंतर को चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी। आंसू गिरेगा नहीं, अंतर को चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर दिखता उठाता हूं।